आप सभी को दास की प्यार भरी नमस्कार और धन्यवाद प्यारे संतो महापुरुषों जी। आपने गुरु बना लिया गुरु? यदि हाँ तो बिल्कुल व्यर्थ है, बिल्कुल बेकार है गुरु बनाना। यदि गुरु बनाने के उपरांत भी आपने अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित नहीं किया है, अपना सरेंडर गुरु के चरणों में नहीं किया है, तो गुरु बनाने का कोई लाभ नहीं है। ऐसे गुरसिक से तो वो बेहतर हैं जिन्होंने गुरु बनाया ही नहीं है। दरअसल संसार में तमाम लोग ऐसे हैं जो गुरु बनाते हैं और बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो गुरु नहीं बनाते। हालांकि कहा यह गया है कि बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई, जे बिरंच शंकर सम होई। इस संसार सागर से कोई भी गुरु के बिना पार नहीं हो सकता। लेकिन इसके बाद भी समस्त मानव जाति गुरु नहीं बनाती, कुछ ही बनाते हैं, परंतु उनमें भी तमाम ऐसे हैं जो सोच समझ करके गुरु को नहीं बनाते, जो परख कर, जो जांच कर, जो देख कर कि मेरा गुरु पूरा है या नहीं है, ये नहीं बनाते। हालांकि कहा है कि गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। इसके बाद भी तमाम लोग यूं ही गुरु बना लेते हैं बिना किसी जांच के। गुरु की पहचान है, गुरु पूर्ण परमात्मा के दर्शन कराता है। यदि ऐसा करता है तो वो पूर्ण सतगुरु है। और ऐसे सतगुरु का यदि आपके जीवन में प्रवेश हुआ है तो फिर आप पूरी तरह से उनके चरणों में समर्पित हो जाइए। आपने गुरु बना लिया और यदि सारे के सारे कर्मों की, सारे के सारे चिंताओं की, सारे के सारी परेशानियों की गठरी आपने अपने सर पर रखी है, तो फिर आपका गुरु बनाना बेकार है। आपकी स्थिति ठीक उस व्यक्ति की तरह हो जाएगी जो ट्रेन में सफर तो कर रहा है, लेकिन उसने अपने वजन की गठरी, अपने सामान की गठरी या तो अपने बगल में दबाई हुई है या अपने सर पर रखी हुई है। क्या फायदा? अरे भैया, ट्रेन में सफर कर रहे हो ना, तो गठरी भी उतार के नीचे रख दो। यदि गुरु समर्थ है तो आप अपना संपूर्ण जीवन, अपना आपा ऐसे गुरु के चरणों में समर्पित कर सकते हैं, निसंकोच समर्पित कर सकते हैं, बल्कि सकते नहीं, कर देना चाहिए। आप अपने जीवन की डोर ऐसे सतगुरु को सौंप दें, क्योंकि ऐसा सतगुरु ब्रह्म ही होता है। गुरु को तुम मानस मत जानो, पार ब्रह्म परमेश्वर मानो। और यदि गुरु पूर्ण नहीं है, आपने समझ लिया, देख लिया कि जिसे मैंने गुरु बनाया है ये पूर्ण नहीं है, तो ऐसे गुरु को छोड़ देना चाहिए। पूर्ण गुरु के बारे में कहा गया है कि पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट करी पेख। परमात्मा को निकट करके दिखाता है। पूरे गुरु की यही निशानी, पार ब्रह्म निकट करी जानी। ऐसा साजन खोजिए, हरि से जोड़े जोए, जो नर हरि से जोड़ दे सो ही सतगुरु होए। यदि ऐसा नहीं है तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कबीर साहब कहते हैं, झूठे गुरु के ठोर को तजत ना कीजे बार, पार ना पावे ब्रह्म का भ्रम में बारंबार। वो खुद भी भ्रम में रहता है और शिष्य को भी भ्रम में डाल देता है। जीवन में पूर्ण गुरु आ गए और चिंताएं अभी भी समेट के रखी हैं, तो क्या फायदा गुरु बनाने का? एक पूरा गुरसिख अपने पूरे गुरु पर पूरा यकीन रखता है। वो जानता है कि मेरे जीवन की सारी समस्याएं गुरु ही सुलझाएंगे। वो अपने जीवन को बिल्कुल निर्मैल कर देता है, हटा देता है। जो कुछ भी आता है ना जीवन में, उसके बुराया अच्छा वक्त, वो सब कुछ गुरु को समर्पित कर देता है। उसे गुरु पर विश्वास होता है, यकीन होता है। गुरु नाम है श्रद्धा का, गुरु नाम है विश्वास का, गुरु नाम है आस्था का, गुरु नाम है मेरे अपने यकीन का। यदि मुझे गुरु पर यकीन ही नहीं है, गुरु के ऊपर मुझे एतबार ही नहीं है, तो फिर गुरु होना ना होना बिल्कुल समान ही है। वो कहानी सुनी है आपने, एक गाय के पीछे जब शेर पड़ा ना, तो वो दौड़ी, बन के नजदीक ही दलदल थी, डर के कूद पड़ी दलदल में, गिर गई आगे जाकर के। शेर भी ने भी छलांग लगा दी दलदल में और वो गाय के पार दूर जाकर के पड़ा, दोनों फंस गए। अब गाय मुस्कुरा रही है, शेर देख रहा है, अरे तू भी तो फंसी पड़ी है दलदल में, मैं यदि दलदल में डूब के मरूंगा तो तू भी तो मरेगी। गाय मुस्कुराई, कह रही शाम होने वाली है, मुझे यकीन है मेरा मालिक है। सतगुरु मालिक होता है, आप सतगुरु को मालिक बना लीजिए। गाय कह रही है शेर से, मेरा मालिक है, शाम होने वाली है, मेरा मालिक मुझे खोजता हुआ आएगा और निकाल के ले जाएगा। तुझे निकालने वाला कोई नहीं आएगा, क्योंकि तेरा कोई मालिक है ही नहीं। हमारा मालिक है ये सतगुरु है। ये हमें हर परिस्थिति से निकाल करके बाहर होगा, बशर्ते हमें यकीन तो हो इसकी शक्ति पर, हमें विश्वास तो हो। यदि हम
विश्वास करते हैं इसकी शक्ति पर, तो फिर हमारे सारे के सारे दुखों को, हमारी सारी की सारी परेशानियों को ये परे हटा देते हैं। बस आप एक बार अपने गुरु पर यकीन करके देखें, और यदि आपने अपने सदगुरु पर यकीन नहीं किया, ये जो संपूर्ण पावर इसी के पास है, इन्हीं पर आपने यकीन ही नहीं किया, आपकी नियत में खोट है, तो गुरु क्या करे। कबीर साहब फिर कहते हैं, सदगुरु बेचारा क्या करे जो सीखन में चूक। अगर शिष्य के सीखने में ही चूक है, उसके यकीन में ही चूक है, उसके विश्वास में, उसकी श्रद्धा में, उसकी आस्था में ही सुराख है, क्रैक्स हैं, तो गुरु क्या करे, नहीं कर सकता। इसलिए क्रैक्स को हटाइए। आप एक बार डाउट दूर करके देखिए, अपने गुरु की शक्ति पर यकीन करके देखिए, अपनी समस्याएं इसे सौंप करके तो देखिए, पूरे यकीन के साथ, पूरे अकीदा के साथ। यकीन है, दास को विश्वास है कि आपकी समस्याएं दूर होंगी, बट आपको इन पर विश्वास लाना ही पड़ेगा। और विश्वास क्यों नहीं ला रहे हैं आप? विश्वास लाइए ना, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, ये निराकार है, और ये निराकार है तो इसका ज्ञान देने वाला ही तो निराकार का साकार रूप है, कोई और इसका ज्ञान दे ही नहीं सकता, क्योंकि अपने रूप को प्रकट करने के लिए ये स्वयं ही धरती पर आता है, और कोई इसके इस रूप के दर्शन करा ही नहीं सकता। आपका गुरु पूरा है, आपकी सत्संगत पूरी है, और ये निरंकार पूरा है, तो फिर आपकी समस्याएं आपके पास क्यों हैं? भेजिए ना इनके पास। आप निश्चिंत हो जाइए, अपने जीवन को सुख में जिए, इनकी रजा में जीवन जीते हुए आनंद से आगे बढ़ते चले जाइए। सत्संग, सेवा, सिमरन करते हुए बस इनके चरणों में समर्पण कर दीजिए। यही कामना, यही अरदास है, और दास स्वयं ऐसा करता है, इसीलिए आपसे कह रहा है। बख्शिश करो, कृपा करो। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के नए नए वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को प्यारा भाई नमस्कार और धन निरंकार प्यारे संतों महापुरुषों जी।